Hello students, this is Shalu Tiwari and today I will discuss about report writing. So there is not much about to discuss for report writing. What you have to only be focused towards the headlines and the content of your report writing. Report writing is not a very difficult job for you to do, but what happens is student thinks most of the time that it's really very difficult, and what they do, instead of choosing report writing to write for the examination, what they do, they select some other options. But what I want you to suggest that don't be so much threatful in terms of writing report writing, because report writing is not very difficult. If you will understand it, then report writing is very, very, very easy as compared to other writing things of the means very long compositions. So here we'll talk about all the things that we should keep in our mind while writing report writing, and I'll also show you a demo of some humorous shots of a report. Presenting a report, and the one from the news studio when the reporters are presenting the report. Hopefully, I think that will be a kind of help to you. So just go through it and understand it more nice. Hello मिनिशा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, जैसे कि यहाँ के हालात को देख करके ऐसा पता चल रहा है कि यहाँ पे पानी सबके घरों में काफी भर चुका है. बाढ़ की वजह से लोग काफी परेशान हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे चैनल का जो मोटिव है, हम सबसे पहले उनके घर में घुसेंगे, उनके सारे काम को रोकेंगे और सबसे पहले रिपोर्टिंग अपने चैनल पे दिखाएंगे, क्योंकि हम किसी भी हालत पे पीछे हटने वाले नहीं है, चले चाहे हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े. तो इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पे मिलेगी. टिल देन हमारे साथ बने रहिए. शालू तिवारी अपने कैमरा को सपोर्ट करते हुए. हेलो एंड वेलकम टू शालू तिवारी ट्यूटोरियल. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 या आप 12 भी बोल सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग. तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल में बताएंगे कि आखिर रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है. तो सबसे पहली चीज जो रिपोर्ट राइटिंग में होती है वो होती है हेडिंग, क्योंकि हेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिपोर्ट राइटिंग लिखने में. तो हेडिंग को कैसे लिखें या हेडिंग को कैसे पहचाने क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले अगर बात करें कि हेडिंग को हम लिखें कैसे, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम यही होती है कि एक अट्रैक्टिव हेडिंग लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक रिपोर्टर हो, तो आप अगर रिपोर्टर हो तो आपका रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट कोई अगर पढ़े तो उसमें जो हेडलाइन होगी वो आप ऐसा लिखो कि जो रीडर है वो खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए आपकी रिपोर्ट पढ़ने के लिए. जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में आप कभी कभी उन न्यूज को पढ़ने के लिए ज्यादा मीन्स अट्रैक्ट हो जाते होंगे जिनकी हेडलाइंस काफी अच्छी होती होगी, जिनको देख के ही लग जाता होगा कि नहीं कि हमें इसको पढ़ना है. जैसे कि आप YouTube में भी देखते हो कभी कभी कुछ थंबनेल्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं चाहते हुए भी आप उस पर क्लिक करते हो और उस वीडियो को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हो. तो हेडलाइन भी कुछ ऐसा ही है, पर अब ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब की तरह थंबनेल की तरह लिखना है. नहीं, वो जो उसका एक परफॉर्मा होता है उसको हमें मीन्स मेंटेन करना है. तो हेडिंग उस तरह से लिखना है. पर ज्यादातर होता क्या है कि क्वेश्चन में आपको जो हेडिंग है वो मिला ही हुआ रहता है. वो कैसे पता करेंगे? जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इस पर्टिकुलर इवेंट पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उस इवेंट का जरूर नाम दिया हुआ होगा. अगर कोई एग्जीबिशन होगी, अगर कोई इनॉग्रेशन होगा, तो वो नाम वहां पे जरूर मेंशन किया गया होगा. तो आपको बस वही हेडिंग लिख देना है. उसके बाद दूसरी चीज जो आती है यहाँ पे वो होती है बायलाइन. तो बायलाइन में क्या होता है? बायलाइन में हम रिपोर्टर का नाम लिखते हैं. अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो हम उसी के साथ जाएंगे, पर अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने चॉइस का या आप अपना खुद भी नाम लिख सकते हैं. बहुत स्टूडेंट बहुत बार नहीं भी लिखते हैं, वो उन्हें ध्यान नहीं रहता है क्योंकि वो आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आप भूल भी जाते हो लिखना तो वो बहुत बड़ी डील नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. बस ये इसको लिखने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा मेरिट ऐड हो जाता है आपके रिपोर्ट राइटिंग में. थर्ड यहाँ पे चीज है वो है डेट लाइन, डेट एंड प्लेस. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिपोर्ट में जगह और डेट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. क्योंकि जब तक आपके रिपोर्ट में ये नहीं पता चलेगा कि वो इवेंट कहाँ हुआ और कब हुआ, तो जो रीडर है उसको कैसे पता चलेगा उन डिटेल्स के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट इज कंटेंट. कंटेंट में जो है आपको अकाउंट ऑफ द इवेंट, यानी कि इवेंट का सारा डिटेल आपको लिखना है. अब आप ये सोचोगे कि वो सारा डिटेल हम कैसे लिखेंगे. 4 चीज को ध्यान रखो और बस आपका रिपोर्ट कंप्लीट. कैसे होगा देखो, जैसे ये यहाँ पे 4 चीज को ध्यान रखना. हु, व्हाट,
where and why. ठीक है, देखा, who, what, where and why, यानी इन 4 चीजों के ऊपर अगर स्टिक करोगे तो आपका रिपोर्ट राइटिंग एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा. अब पूछोगे कैसे, जैसे हु यानी कि कौन था उस इवेंट में, या अगर एक्सीडेंट हुआ तो किसका हुआ, किसके साथ हुआ. व्हाट, क्या था इवेंट, कहाँ हुआ, क्यों हुआ. और एक चीज, जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक और चीज ऐड करते हैं हम, वो होता है हाउ, यानी कि कैसे हुआ. आई विटनेसेस के हिसाब से जब रिपोर्टर्स को पता चलता है कि कैसे हुआ वो एक्सीडेंट, वो हादसा कैसे हुआ, तो वो लोग उसको डिटेल में लिखते हैं. तो इन 5 चीजों को आप दिमाग में रखो, जिससे कि आपका रिपोर्ट एकदम मीन्स 110% आपका रिपोर्ट सही होगा. क्योंकि इतना तो हम लिख सकते हैं ना कि अगर कहीं हादसा हुआ है तो कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सारी चीजों को हम लिख सकते हैं. तो इसको क्या करना है कि पहले पैराग्राफ में इन चीजों को लिख करके फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको इन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हुए जाना है, यानी कि उसको फिर डिटेल करते जाना है. तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद लिखा है उसके बारे में पहले, तो उसको डिटेल में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, लास्ट है आपका कंक्लूजन. कंक्लूजन में आप अपने रिपोर्ट को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस इवेंट को भी अगर कैसे वाइंड अप किया गया है आप उसके बारे में लिखेंगे, यानी इवेंट को कैसे खत्म किया गया, किसी को मीन्स ऑनर दिया गया, किसी को शॉल्स ऑफर किए गए, या कोई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में तो वाइंड अप नहीं कर सकते, पर उसका भी एक कंक्लूजन होगा कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है, कुछ देंगे, कुछ कॉम्पनसेशन उन्होंने कहा है, तो ये सारा चीज उसमें हम लोग मेंशन करेंगे. Hello, good morning and welcome to We Indian News, where you get all the developing news from India and across the world. My name is Shalu and let's move on to headlines. Haven't demanded any post, says Sachin Pilots on his return to Jaipur. Pranab Mukherjee health has worsened, stays on ventilator, says hospital. Bihar flood worsens, 75 lakhs in 16 districts affected. Oxford launches literary book club to help to deal with COVID-19.